हे गाइस, वेलकम टू फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। और ये है पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बेसिकली हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने होंगे जब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो। अच्छा, तो क्या क्या याद रखने होंगे? सबसे पहला पॉइंट, कैंसिलेशन। कैंसल नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि मुझे ऐसा दिखे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मैंने x में लिया है, तुम्हें वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में दिया होगा, तो तुम x को x से कैंसिल नहीं करते हो। तुम क्या करते हो पता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और तुम वहां पे x को कॉमन लेते हो एंड लिखते हो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसी तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी कैंसिल नहीं करना है दोनों साइड। कैंसिल करने से क्या प्रॉब्लम होगी? कैंसिल करने से हमारे कुछ सॉल्यूशंस छूट जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से यहां पे x इज इक्वल टू 0 छूट रहा था। ओके, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे दोनों साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या घाटा होगा? मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है एक्स्ट्रा आ जाए। अच्छा, एग्जाम्पल लेके दिखाओ। तो सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज मेरे पास इस टाइप का इक्वेशन है, रूट साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तुम देख के बता दोगे इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ थीटा। ऐसा क्यों बोला सर आपने? क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सोचो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, मैं तो स्क्वायर कर ही सकता हूं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। जब तुम स्क्वायर करोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अरे सर, यहां तो सॉल्यूशन आ रहा है। मैंने वही बोला, अगर स्क्वायर कर दोगे तो हो सकता है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो आज के बाद याद रखूंगा, स्क्वायर जल्दी नहीं करूंगा। जब जरूरत हो बहुत ज्यादा, ऐसा लगे कि बिना स्क्वायर किए ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तब जाके स्क्वायर करो। और उसके बाद भी फाइनल सॉल्यूशन जो आए उसको एक बार वेरीफाई करो कि तुम्हारे उस सॉल्यूशन से कहीं क्वेश्चन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कैंसिलेशन वाला एग्जांपल दो, वो भी ले लो। सपोज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा गिवन। इसको सॉल्व किया, किसी बच्चे ने क्या किया, साइन थीटा दोनों साइड है, इसको काट दिया। कट जब कर दोगे तो तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, तो यहां से क्या सॉल्यूशन छूट गया? बोलेंगे हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 भी तो लिखना था। ओके, तो ये वाला सॉल्यूशन छूट जाएगा मेरा। हाँ, चलो नेक्स्ट है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा हमारा फाइनली, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो गिवन होगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाले को ही लेते हैं। मैं जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करूंगा, कुछ तो थीटा की वैल्यू आएगी। क्या वो थीटा की वैल्यू ओरिजिनल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है? तो हमारा आंसर आएगा नो। तो इसीलिए मैं बोलूंगा वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसीलिए वो सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। ओके, तो ये मोस्टली किस में चेक करना है मुझे? जब भी इक्वेशन में टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा ये सारे प्रेजेंट हो, उससे तभी उस टाइम पे हमें चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा? जनरली क्या होता है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सारे कुछ ना कुछ थीटा के लिए अनडिफाइंड होते हैं। तो क्या पता कहीं मेरे सॉल्यूशन में वही थीटा आ गया हो जिसपे ये सारे अनडिफाइंड हो। ओके, तो हमें चेक करना जरूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/7 है। मैंने इसको सॉल्व किया, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, सपोज जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा की वैल्यू सपोज 1 आ गई, तो क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 डालोगे तो बिल्कुल ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द गिवन इक्वेशन इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। मतलब कुछ भी गिवन हो, हमेशा ट्राई करो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 टाइप समथिंग आ जाए। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ओके, और क्या करो, ट्राई टू गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। कहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब कुछ इन्वॉल्व हो, तुम ट्राई क्या करो, या तो उसको फुल्ली साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, या तो उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो जिसमें कन्वर्ट करना इजी हो। ओके, अब अगर क्वेश्चन कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछे कि बताओ भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इस इंटरवल में,
तो तुम हमेशा क्या करो, जितने भी सॉल्यूशंस आए उनमें से कॉमन सॉल्यूशन जरूर काउंट करो। कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो उन सॉल्यूशंस को एक ही बार काउंट करना, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ट्रिक है, क्या कर सकते हो, जो भी सॉल्यूशंस गिवन होंगे वो एन के फॉर्म में होंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू 1 डाल दिया, एन की वैल्यू 2 डाल दिया, एन की वैल्यू 0 डाल दिया, एन की वैल्यू -1 डाल दिया, कुछ भी इस तरीके से रैंडम गेस करेंगे और उससे मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस आ जाएंगे अपने आप बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को। ओके, अब इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने चाहिए, जितने भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं वो सारे याद होने चाहिए, जैसे कि a² - b² इज a+b × a - b। उसी तरीके से a+b दी होल क्यूब याद होना चाहिए, a³ + b³ याद होना चाहिए। मतलब जितने भी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट नोट देख लिया। नोट में कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में मल्टीपल वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, x भी इन्वॉल्व होगा, y भी इन्वॉल्व होगा और गिवन होगा सिर्फ एक ही इक्वेशन। बताओ, जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशंस नहीं होंगे तो क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो सोचो, अगर मल्टी वेरिएबल गिवन हो और एक ही इक्वेशन गिवन है तो हमेशा क्या सोचना है, कहीं ये क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन से तो नहीं बन रहा है। अब बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है? बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। अच्छा, सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी? अगर कोई मेरे से पूछे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो मैं बोलूंगा हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इस टाइप के इक्वेशंस आए तो हमेशा बाउंड्री सॉल्यूशन सोचना है। एग्जांपल ले लेते हैं। बोला गया सॉल्व फॉर x एंड y। देखो, x और y दोनों निकालना है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक है। तो 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर सेक स्क्वायर y। अच्छा, तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। दिस मीन्स 2 में अगर एक मैक्सिमम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसके अलावा दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास जो LHS में गिवन है वो हमेशा 2 या 2 से छोटा है। अब देखो, सेक स्क्वायर y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। अच्छा, 2 पे पावर अगर हमेशा 1 या 1 से बड़ा ले तो वो वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। अच्छा, इसका मतलब RHS में जो भी गिवन है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी है। दिस मीन्स इसका सॉल्यूशन तभी आ सकता है, दिस 2 कैन बी इक्वल ओनली इफ दोनों के दोनों 2 हो जाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, दोनों के दोनों 2 कब होंगे? जब साइन x की वैल्यू कितनी हो जाए? साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर y की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अच्छा, तो यहां साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा कितना है बताओ? π/2। अच्छा, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू y का सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा कितना? 0 डिग्री। अच्छा, ये तो समझ गया। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन देख के तुम्हें लगे ये तो अनसॉल्वेबल है, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। एग्जांपल, एक तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दिया। बताओ, दो अलग अलग टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक तरीके से एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ दे दिया e⁻x² + y² इस टाइप से, और एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? बोलोगे बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? बाउंड्री कंडीशन से। सिंपल सी बात, एग्जांपल देखते हैं। या फिर देखो, cos टू दी पावर 40x इज इक्वल टू 1 + sin टू दी पावर 78x। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे कोई भी फॉर्मूला लगा के? बताओ, 40x 78x इतना पावर कहां से ला पाओगे? बोलेंगे बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, सॉल्व तो होगा ही नहीं जनरली। तो मैं बोलूंगा इसको ध्यान से देखो, cos टू दी पावर 40x की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। हाँ, ये बात तो करेक्ट है। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, तो 1 में एक नंबर जोड़ो जो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, तो वो सम कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, तो मुझे दिख रहा है LHS जो है 1 या 1 से छोटा, RHS जो है 1 या 1 से बड़ा। दिस मीन्स दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों 1 होंगे। अच्छा, तो दोनों 1 होंगे। दिस मीन्स cos टू दी पावर 40x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और इसका सॉल्यूशन हमें लिखने आता है। सिमिलरली sin टू दी पावर 78x इज इक्वल टू 1, और
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे तो कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी ये है कि क्या कॉस और साइन दोनों एक ही टाइम पे 1 हो पाएंगे? बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन डेट इज एक्स बिलोंग्स टू फाई। अच्छा, यहाँ x के जगह y होता तो क्या सॉल्यूशन आ जाता? बोलते हाँ, आराम से आ जाता। ये y हो जाता, इसका y का अलग वैल्यू आता, x का अलग वैल्यू आता, आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया। बोला सॉल्व फॉर x एंड y, और एक तरफ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, दोनों का रेंज मुझे निकालने आता है। मैं बोलूंगा √3 sin y प्लस कॉस y की जो रेंज होती है वो माइनस ऑफ √a² प्लस b² से लेकर के प्लस ऑफ √a² प्लस b² तक होती है। √a² प्लस b² निकालोगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा, तो -2 से 2 के बीच में होगी। दिस मीन्स ये वैल्यू जो है हमेशा 2 या 2 से छोटा। अब इस क्वाड्रेटिक को देखो, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, मीन्स इसका कोई मिनिमम वैल्यू होगा, इसके बाद ये हमेशा ऊपर। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो मुझे यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। दिस मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, तो LHS हमेशा 2 या 2 से बड़ा, RHS हमेशा 2 या 2 से छोटा। दोनों बराबर कब? जब 2 हो जाए। दिस मीन्स x² प्लस 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2, और वी कैन से डेट x विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली ये हो जाना चाहिए √2 डेट इज √3 sin y प्लस कॉस y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने हमें आता है कैसे? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अभी तक हमने क्या किया? जितने भी क्वेश्चन थे सब में इक्वल टू लगा हुआ होता था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सोचो अगर इनइक्वालिटी लगाओ, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस टाइप के सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं अभी तुरंत बताता हूं। मैंने क्या किया, या तो ग्राफ से लिख सकते हो, लेकिन सर्कुलर वाला मेथड बहुत ही आसान होता है। तुमने बोला साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन थीटा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ऊपर। दिस मीन्स कौन कौन से रीजन में इस सर्कल पे होगा? मैं बोलूंगा इन सारे पॉइंट्स पे कॉस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 या 0 से बड़ा। इधर जाओगे तो साइन थीटा नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, इन सारे एंगल को क्या लिख सकते हैं? मैं बोलूंगा 2n पाई यहां पे होता है, 2n प्लस 1 पाई यहां पे होता है। तो 2n पाई से चलना स्टार्ट करो, कहां तक जाओ? 2n प्लस 1 पाई तक। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई, लेकिन n तो बहुत सारी होंगी। अच्छा, तो सबको क्या किया मैंने? यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिखने का तरीका होता है। अच्छा, जैसे n की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना होगा? 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई में एक बार आता है। सिमिलरली n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 पाई से लेकर के, n की वैल्यू 1 डाला है तुमने 3 पाई तक, 2 पाई से 3 पाई के बीच में साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 पाई से 5 पाई तक, उसके बीच में भी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो यूनियन का मतलब ये होता है। हाँ, इसी तरह एक और कर लिया, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू -हाफ। फिर से मैं क्या करूंगा? मैं तो सर्कल बनाऊंगा, ये तो आसान होता है मेरे लिए। अच्छा, कॉस थीटा -हाफ कहीं इधर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इधर होगा -हाफ, ये होगा 60 डिग्री, दैट इज π/3, तो मैं बोलूंगा 2n पाई प्लस π/3 ये एंगल है। दिस एंगल इज 2n पाई प्लस π/3 एंड दिस एंगल इज 2n पाई प्लस 2π/3, 2n पाई प्लस 2π/3, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2n पाई माइनस 2π/3। अच्छा, और ये 2π/3। ओके, तो मैं बोलूंगा थीटा जो होने वाला है अपना बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 2π/3 से लेकर के 2n पाई माइनस 2π/3 तक। सबका क्या करना है मुझे? यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। हमने सीख लिया, हमने जनरल सॉल्यूशन निकालने सीख लिया, हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने सीख लिया, हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करने सीख लिया, हमने बाउंड्री कंडीशन पे कोई इक्वेशंस को सॉल्व करने सीख लिया। इतना कर लिया तो ये चैप्टर काफ़ी है, और इतने फॉर्मूला हैं, बस खत्म।